मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। अनुपात समानुपात का चैप्टर हमने आर सगवाल का चलाया हुआ है और आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 61 से आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। 60 तक के क्वेश्चन अभी तक आप देख चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो के आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर जो पहला क्वेश्चन होगा आज का वो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 61 होगा। क्या क्वेश्चन है भाई? एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि बतानी है। क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए उसने कहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो मान है वो है 3:4:9:10। ठीक है भाई। साथ साथ उसने कहा कि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है। कितना अधिक है? 2580, 2580। लेकिन ये किसका है? सी का भाग बी के भाग से। सी का भाग बी के भाग से यहां पर कितना अधिक है? 5। तो 5 बराबर है 2580 के। 5 बराबर किसके हैं? 2580 के। और इन्होंने पता किया है हमारे से ए प्लस डी का मान, मतलब इन दोनों को जोड़ दो भाई। 10 और 3 हो जाएंगे भाई 13। 5 से काट दिया हमने। 5 5 25, यहाँ पर 5 से कम 5 बचेंगे 3 और 5 6 30। कुल मिलाकर ए प्लस डी की जो वैल्यू आएगी वो 516 गुणा 13 हो जाएगी। अब अगर 13 की मल्टीप्लाई करूं तो 13 6 78 का 8 का हासिल को 7, 13 कम 13 और 7 20, हासिल को 2 हो जाएगा और 13 पंजे 65 और 2 हो जाएंगे भाई 67। कुल मिलाकर जो ए और डी की कुल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6708 रुपये। मतलब इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 पहुँच चुका है। क्या है? 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटना है। 3 आदमी हैं, अमित है, विपिन है और चंद्रा है, के बीच इस प्रकार बांटना है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर, मतलब अगर अमित को 2 रुपये दे रहे हैं तो विपिन को 3 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अमित अनुपात विपिन बराबर 2:3 है। साथ साथ उसने कहा विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब विपिन और चंद्रा का जो अनुपात है वो 4:3 है। अगर मैं इन तीनों का अनुपात बनाऊं भाई, अमित, विपिन और चंद्रा का, तो देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये 3 आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो अमित, विपिन और चंद्रा का अनुपात 8:12:9 बनेगा। ठीक है भाई। अमित का भाग बताना है। अब टोटल कितना हो गया भाई? ये टोटल हो गया यहाँ पर 12 और 8 20 और 9 29 बराबर है 1655 रुपये 90 पैसे के। ठीक है भाई। और साथ साथ हमें अमित का भाग चाहिए। इसका मतलब 8 बराबर यहाँ पर किसके हो जाएगा? अमित के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 1655 रुपये 90 पैसे गुणा 8/29। और इसकी कैलकुलेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उत्तर कमेंट करना है। आसान सा काम दिया है आपको। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 63। क्या है? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग का अनुपात 3:1 है। मतलब
जो पुत्री और पत्नी का अनुपात है वो भी 3:1 है, और पत्नी और पुत्र का जो अनुपात है वो भी 3:1 है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य बताना है। क्या है भाई? पुत्री मतलब डॉटर, पत्नी मतलब वाइफ, तो D अनुपात W बराबर है 3:1। ठीक है जी। साथ साथ पत्नी और पुत्र मतलब वाइफ और सन का जो अनुपात है वो भी 3:1 है। अगर मैं इन तीनों का अनुपात बनाऊं तो D अनुपात W अनुपात S बराबर क्या हो जाएगा? 3 को इधर बढ़ाओ, 1 को इधर बढ़ाओ, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। कुल मिलाकर पुत्री, पत्नी और पुत्र, पुत्री, पत्नी और पुत्र का जो अनुपात बना वो 9:3:1 बना। अब इसने कहा पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, और यहाँ कितने कम मिल रहे हैं? 8। तो जो 8 हैं वो ही बराबर 10,000 के हैं। 8 ही बराबर किसके हैं? 10,000 के। और हमें निकालना है कुल मूल्य। कुल कितना हुआ भाई? 9 और 1 10 और 3 13 बराबर हो जाएगा कुल के। ठीक है जी। अब 8 से काट दो भाई, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 पंजे 40। और यहाँ पर कुल संपत्ति की अगर बात करें तो 1250 गुणा 13 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 1300, 13 पंजे 65 का 5 का हासिल को 6, 13 दूनी 26 और 6 32 हासिल 3 और 13 और 3 16, कुल मिलाकर 16,250, मतलब जो बी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं वो इसका आंसर बनेगा। किसका भाई? क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ पहुंच जाते हैं। 64वां क्वेश्चन क्या है भाई? 750 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A अनुपात B 5:2 और B अनुपात C 7:13। तो A का भाग बताना है। क्या है भाई? A अनुपात B बराबर है 5:2, B अनुपात C बराबर है 7:13। अगर हम बात करें तीनों की तो A अनुपात B अनुपात C बराबर यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। कुल मिलाकर अगर टोटल की बात करें तो 26 और 14 40 और 35 75 बराबर हैं 750 के। A का भाग चाहिए तो 35 बराबर आ जाएगा भैया A के। 75 से हमने काट दिया, 10 बार काटा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू 35 गुणा 10 मतलब 350 रुपये यहाँ पर A की वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 65। क्या है भाई? 530 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपये अधिक और B को C से 80 रुपये अधिक मिले तो इसके भागों का अनुपात क्या होगा? देखिए भाई, 530 रुपये को बांटना है और 3 आदमियों में बांटना है। एक A है, दूसरा B है और तीसरा C है। उसने कहा B को C से 80 रुपये अधिक, तो अगर C को X रुपये मिले हैं तो B को X प्लस 70 रुपये मिलेंगे। जबकि साथ साथ उसने कहा A को B से 70 रुपये अधिक, सॉरी यहाँ पर 80 रुपये अधिक थे भाई। B को C से 80 रुपये अधिक और A को B से 70 रुपये अधिक, तो 70 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा ये। कुल मिलाकर अगर C को X रुपये मिलने हैं तो B को X प्लस 80 और A को X प्लस 150 मिलेंगे। कुल मिलाकर 3X बराबर 530 माइनस 150 और 80 230 और यहाँ पर घटा देंगे तो कुल मिलाकर 300 बनेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया कितनी? 100 आ जाएगी। इसका मतलब अगर हम बात करें a की तो 100 यहाँ पर रख दो, 100 और 150 हो जाएंगे भाई 250। अगर बात करें b की तो 100 और 80 180 हो जाएंगे और बात करें c की तो यहाँ पर 100 ही हो जाएगा। लेकिन अनुपात की बात करें तो 0 कैंसिल हो जाएगी और अनुपात आ जाएगा आपका
25:18:10। एक तरीका तो ये हुआ। अब एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को करने का। वो क्या है भाई? वो है आपका ऑप्शन। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। कैसे? पहला ऑप्शन है 15:8:30। दूसरा ऑप्शन है 16:9:18। तीसरा ऑप्शन है 18:25:10 और चौथा ऑप्शन है 25:18:10 और टोटल रुपए हैं 530। टोटल रुपए कितने हैं? 530। अब देखिए, जो भी अनुपात बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जो 530 को काट सकता हो। ठीक है, जो 530 को काटने वाली संख्या है वो बन सकती है। अब देखिए 15 और 8 23 और 30 कितने हुए? 53। बिल्कुल काट रहा है भाई। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये है 18 और 9 27, 27 और 16, 27 और 6 लगा तो 33 और 10 43। इसका मतलब ये तो बी ऑप्शन तो नहीं है। अब यहाँ बात करें 18 और 25 43 10 53 और ये भी 53 है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई होगा, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि उसने कहा कि बी को सी से 80 रुपये अधिक, मतलब बी का मान सी से ज़्यादा होना चाहिए। बी का मान सी से ज़्यादा होना चाहिए और साथ साथ उसने कहा ए को बी से 70 रुपये अधिक। इसका मतलब ए की वैल्यू बी से भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, क्या ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है? ठीक है, लेकिन क्या बी की वैल्यू सी से ज़्यादा है? नहीं है, तो ये तो गलत है। ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है? नहीं है, तो उत्तर ये बचा डी ऑप्शन आपका सही हुआ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जब आप पेपर में बैठकर ऑप्शन से करोगे तो बहुत ही कम समय आपको लगने वाला है। कौन सा मेथड आपको सही लगा, कौन सा तरीका आपको सही लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी के 1/4 भाग और पुत्र के 1/5 भाग परस्पर बराबर हैं। पुत्री का भाग बताना है। क्या कहा उसने? पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर हैं। तो पुत्री का भाग क्या है? देखिए, पहले D अनुपात W अनुपात S निकाल लो, तो जो भी संख्या बराबर में है वो पलट जाएगी। तो 2:4:5 बनेगा। ठीक है जी। अब टोटल है 3 लाख, टोटल है 3,30,000, टोटल है 3,30,000 और यहाँ पर टोटल 5 4 9 और 2 11 है। निकालना किसका? पुत्री का। पुत्री का मतलब 2 बराबर किसके हैं? 2 बराबर पुत्री के। तो 11 3 33 और उसके सामने हमने लगा दिया भाई 4 0। तो D बराबर यहाँ आ गया भाई 30 दूनी 60, मतलब 60,000 रुपये यहाँ पर किसका हिस्सा बनेगा? पुत्री का हिस्सा यहाँ पर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 67 की, 67। क्या है? किसी धन को ABC में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो B का भाग कितना है? देखें, 3 आदमी हैं ये जिनमें ये धन बंटना है, A, B और C, और अनुपात है 3, 5 और 7। ठीक है भाई। C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है और यहाँ कितना है? यहाँ 4 अधिक है। तो 4 बराबर है 1600 और बताना है B का भाग। तो 5 बराबर हो जाएगा B के, 4 चौक 16, ये बना 400। तो B बराबर 4 5 20, कुल मिलाकर B का हिस्सा 2,000 रुपये बन जाना है। कितना बन जाना? 2,000 रुपये। तो ये भी एक आसान छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 68 वो क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 68 भी बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तो आप मेरे से पहले करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दिवाली का मौका है तो देखिए, पटाखे भी अभी चल रहे हैं।
एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो बचत क्या है? देखिए, खर्च और बचत, खर्च अनुपात बचत का अनुपात 26:3 है। 26 और 3 29 बराबर 14,500। और अगर बात करें बचत की तो बचत है 3 बराबर बचत के। ठीक है, आय में से ही खर्च हुआ, आय में से ही बचा, तो टोटल अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगी भाई 29 पंजे 145। कुल मिलाकर अगर बचत की बात करें तो 3 पंजे 1500 रुपये यहाँ पर बचत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 69 की। तो क्या है भाई 3068, यहाँ पर एक मिस प्रिंट है 3068 में 1470 कर लो, आप इसे क्या कर लो 1470। बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत नहीं कि भाई किताब में 3068 दे रखा है, ये मिस प्रिंट है, गलत है, 1470 है यहाँ पर। 1470 को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। तो C द्वारा प्राप्त धन कितना है? देखिए, कुल धन कितना है भाई 1470। अब प्रत्येक के भाग में 50 की कमी करी, आदमी कितने हैं 3, आदमी कितने हैं 3, तो कुल मिलाकर 150 की कमी कर दो भाई। तो 0 2 3 1, इसका मतलब जो बटेगा धन वो 1320 रुपये बटेगा। कितना बटेगा? 1320। और 1320 रुपये बटने पर जो अनुपात आएगा वो A/B/C 1:3:2 बनेगा भाई। अब टोटल 6 बराबर हैं 1320 के। किसका निकालना? C का। C का है 2 बराबर C के, तो आया भाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, C का धन आ जाएगा 220 दूनी 440। लेकिन जो 440 आई, यहाँ समझने वाली बात है, इस पर दो गौर देने वाली बात है। जो 440 रुपये C को मिले हैं वो 1320 में मिले। कितने में मिले? 1320 में। लेकिन जो टोटल धन था वो कितना था? 1470। और कब था? जब हमने जो है 50-50 तीनों में से कम किए थे, तो 50 इसे जोड़ दो भाई, पूरे हो जाएंगे इसके। तो 490 रुपये किसका हिस्सा आना चाहिए था? C का। किस में से? 1470 में से। किस में से? 1470 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन होगा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 70वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं धीरे धीरे। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो भाई वीडियो को शेयर तो करना बनता है। लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, 94 को 2 भागों A और B में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A के 5वें भाग और B के 8वें भाग, A के 5वें भाग और B के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। इसका मतलब A/B, देखिए 5 चला जाएगा 3 के पास, 8 चले जाएगा 4 के पास, तो 5 15 और 8 चौक 32 हो जाएगा। कुल मिलाकर 32 और 15 हुए 47 बराबर है 94 के। A का भाग चाहिए, मतलब 15 बराबर A के 47 दूनी 94 और 15 दूनी हो जाएगा भैया 30 रुपये किसका? A का भाग। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या है? 600 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A के 2/5 से 40 रुपये अधिक, B के 2/7 से 20 रुपये अधिक और C के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर हों, तो इनमें A का भाग कितना है? ठीक है भाई, देखें A के भाग के 2/5 से 40 अधिक, B के भाग के 2/7 से 20 अधिक और C के भाग के 9/17 से 10 अधिक आपस में बराबर हों, तो A का भाग बताना है। ठीक है, बराबर किसके मान लो भैया? के। अगर मैं बात करूं इस वाले पद की, किसकी? A की, तो देखिए A गुणा 2/5 प्लस 40 बराबर के है, तो 2A/5 बराबर हो जाएगा K माइनस 40 के, या A बराबर हो जाएगा भाई K माइनस 40 गुणा 5/2। ठीक है, सेम इसी तरह से B और C की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। किस किस की निकाल लेंगे? B और C की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे।
तो b की अगर वैल्यू निकाल देंगे तो कितना जाएगा, k माइनस 20 गुणा 7/2, और c की अगर वैल्यू निकाल दोगे आप तो आ जाएगा k माइनस 10 गुणा 17/9। अब यहाँ पर बात करें तो a प्लस b प्लस c बराबर किसके हैं भाई, 600 के। किसके हैं, 600 के। तो a का मान रखो जी k माइनस 40 गुणा 5/2, b का मान रखो k माइनस 20 गुणा 7/2, और यहाँ पर c का मान रखो k माइनस 10 गुणा 17/9 बराबर 600 के। अब सारा कैलकुलेशन करने के बाद k की वैल्यू कितनी आ जानी भैया, 100। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, इस वजह से मैंने कैलकुलेशन नहीं करके बताई है। आप आराम से कर सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब a की वैल्यू चाहिए भाई। अब अगर a की वैल्यू चाहिए तो देखिए यहाँ पर आप k की जगह 100 रख दो, तो 100 माइनस 40 गुणा 5/2, ठीक है, या 60 गुणा 5/2, 2 से काट दिया हमने 30 बार, और 30 पंजे हो जाएगा 150। इसका मतलब a की वैल्यू 150 रुपये है। अगर b की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है k की, और अगर c का मान निकालना है तो k का मान यहाँ पर रखकर आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है, वैसे पहले भी मैंने करा दिया है, वहाँ पर पूरा आपको उसका तरीका बता दिया, सरलीकरण में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस वजह से भी मैंने बीच में कैलकुलेशन छोड़ दी है आपके लिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्या है भाई, 56,250 को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A को B तथा C के कुल भाग का आधा मिले। A को B और C के कुल भाग का आधा मिले, मतलब इसे 1 रुपया मिल रहा तो इन्हें मिल रहे 2। साथ साथ इसने कहा B को A और C के कुल भाग का चौथाई मिले, मतलब इसे 1 रुपया मिल रहा तो इन्हें मिलेंगे 4। तो A का भाग B के भाग से कितना अधिक है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा भाई A अनुपात B अनुपात C। क्या निकालना पड़ेगा पहले हमें, A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए यहाँ पर पहले इनका अनुपाती क्यों करो, इनका 3 आया, इनका आया 5। अब इन दोनों को करो बराबर। बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, ले से ले गया भाई, 3 और 5 का ले से 15 आया। इसका मतलब 15 अगर 3 को बनाना तो 5 से गुणा, और इसका बनाना है तो 3 से गुणा। 5 से गुणा करूँगा तो 5 से कम 5, ये किसकी वैल्यू है भैया, A की। 3 कम 3, ये किसकी वैल्यू है, B की। टोटल कितने हैं, 15। टोटल कितने हैं, 15। 15 में से 5 और 3 8 आ चुके हैं, 5 और 3 8 आ चुके हैं 15 में से, तो आगे बचे कितने, 7, वो हैं C के। तो 15 बराबर है 56,250 के। 15 बराबर है 56,250 के। B का भाग बताना है, A का भाग B के भाग से कितना अधिक है। A का भाग B के भाग से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 बराबर A माइनस B हो जाएगा। तो 15 से काट दो भाई, काटो 2 जी भाई, 15 तिया 45, ठीक है, 11 बचेंगे भाई, 112 हुए, 15 छिका 90, 15 सत्ते 105, ठीक है जी, 7 बचे और 15 सत्ते 105। कुल मिलाकर A माइनस B बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 का हासिल को 1 3 दूनी 6 और 1 7, और ये आ जाएगा आपका आंसर 7,540 रुपये। 7,540 रुपये। देखें भाई, एक बार यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है मिस्टेक हुई है, तो एक बार कैलकुलेशन और देख लेते हैं। 15 तिया 45 बचे 11, 112 हुए, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, कितने बचे भाई, 7, और यहाँ पर गड़बड़ हुई भाई, और 75 हुए तो 15 पंजे 75 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 5 दूनी 10 हासिल को 1, 37 दूनी 74, 1 73, कुल मिलाकर 7,500 रुपये जो है वो यहाँ पर A के B से ज़्यादा है। छोटी मोटी मिस्टेक को आप इग्नोर कर सकते हैं, या कैलकुलेशन तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम 73 की। देखें भाई क्या है, 624 को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग बताना है। A
अनुपात बी अनुपात सी, 1/2, 1/3, 1/4, एलसीएम लिया 12, 12, 12, तो 6, 4 और 3 हुआ। तो 6 और 4 10 और 3 13 बराबर 624 के हैं। 13 बराबर 624 के हैं। सी का भाग बताना है तो 3 बराबर है सी के। तो 13 से काट दिया भाई, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 62 में से 52 गए 10 बचे 104 हुए, और 13 8 104 और 48 दिया 144। कुल मिलाकर जो सी का भाग है वो 144 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं, 74 की बात कर लेते हैं। क्या है? 117 को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? किसको लाभ होगा ये बताना है। देखिए पहले ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2, 1/3 और 1/4। देखिए यही अनुपात यहाँ पर था, मतलब एलसीएम 12 यहाँ पर आना है, और जब 12 अनुपात एलसीएम आना है तो कुल मिलाकर 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के रूप में बंटना है। ठीक है। और दूसरा था भाई ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। रुपये हैं टोटल 117। कितने हैं? 117। 6 और 4 10 और 3 13। 13 से अगर भाग करूं तो 13 निम्मा 117। इसका मतलब अगर मैं इन 3 की बात करूं, ए बी और सी की, तो पहली कंडीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पहली कंडीशन की, जो ये वाला अनुपात है 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो 9 6 54 रुपये पहली कंडीशन में ए को मिल रहे हैं, 9 चौक 36 रुपये बी को मिल रहे हैं, और 9 ते 27 रुपये सी को मिल रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन में आ जाऊँ, 4 और 3 7 और 2 9, 117 को 9 से भाग करेंगे तो आ जाएगा भाई 13। इसका मतलब अगर दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो 13 दूनी 26 रुपये को मिले, 13 तिया 39 रुपये बी को मिले, और 13 चौका 52 रुपये सी को मिले। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसको लाभ हो रहा है। देखें भाई, ए को तो हानि हुई, बी को लाभ है, सी को लाभ है। इसका मतलब कुल मिलाकर बी और सी को यहाँ पर क्या है? लाभ है। और अगर हानि की बात करें तो केवल ए को हानि है। किसको हानि है? ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 75वां। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्या है? ए बी और सी की आय का अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8 9 और 15 है। ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की बचत का अनुपात हमें बताना है। देखिए ए बी और सी आय का अनुपात है 7 9 और 12, और अगर खर्च की बात करें तो खर्च का अनुपात है 8 9 और 15। ठीक है भाई। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। अब ए की बचत कब आएगी? जब आय में से खर्च घटेगा। तो आय है सपोज करो 7x और खर्च है 8y। ठीक है जी। तो बचत जो है वो कुल आय का कितना है? कुल आय का 1/4 है। तो 4 की गुणा करो भाई, 4 7 28, 4 8 32y बराबर 7x। x को इधर ले आओ तो 21x बचेगा, इधर ले जाओ 32y बचेगा। इसका मतलब x/y बराबर आया 21/32। मतलब अगर कहीं हमें x की वैल्यू रखनी है तो 21 रखेंगे, और y की वैल्यू रखनी है तो क्या रखेंगे? 32 रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं ए बी और सी की बचत की। किसकी बात करते हैं? बचत की। तो देखिए यहाँ पर बचत आएगी 7x माइनस 8y। ठीक है। यहाँ पर बचत आएगी 9x माइनस 9y। ऊपर वाली लाइन में x लगा दिया हमने कांस्टेंट, और नीचे वाली लाइन में y लगा दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग अनुपात है। यहाँ पर आएगी आपकी 12x माइनस 15y। मान रख दो। क्या रखेंगे भाई? 7 गुणा 21 माइनस 8 गुणा 32 अनुपात 9 गुणा 21 माइनस 9 गुणा, सॉरी यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया भाई, ये आना है 32/21 आना है। इसका मतलब यहाँ पर 32 लिखेंगे
और यहाँ पर 21 लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा भाई 32 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 21। ठीक है, क्या है भाई, y को इसके बटे में ले जाएंगे, 21 को इसके बटे में लाएंगे तो 32 ऊपर रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणा 32 माइनस 15 गुणा 21। और जैसे ही हल करेंगे, हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। कर दो हल। 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लिखो, 1, 7 या 21 और 1 22, 21 8 168 अनुपात कितना आया भाई, यहाँ तो 9 कॉमन ले लो, 32 में से 21 घटा तो 11, तो 9 गुणा 11 बचेगा भाई। यहाँ पर कितना आया भाई, 12 दूनी 24 का 4 का हासिल को 2 12 थे 36 और 2 38, 15 कम 15 है, 1 15 दूनी 30 और 1 31। अब यहाँ पर घटा दो भाई, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे और 11 में से 6 जाएंगे 5 बचेंगे। यहाँ क्या आपका 99, यहाँ पर देखिए 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, 7 में से 1 जाएंगे 6 बचेंगे, कुल मिलाकर 56 अनुपात 99, 56 अनुपात 99 अनुपात 69। मतलब जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन देखिए कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 75 इस तरह से आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 76वां। क्या है, रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ABCD में इस प्रकार बांटता है कि 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 और 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना है तो सबसे अधिक धन किसे मिला। देखिए A, B, C और D, इसका अनुपात है पहले धन का अनुपात 4 3 2 और 1। दूसरे धन का अनुपात की बात करें तो 5 6 7 और 8। अब देखिए 4 और 3 7, 7 2 9 और 1, ये टोटल बनेंगे 10। 5 और 6 11, 11 और 7 18 और 8 26, ये बनेंगे 26। इसका मतलब अब उसने ये कहा कि दूसरा धन पहले धन से दुगना है, पहले धन से दुगना है। तो पहले हम टोटल धन मान लेते हैं दूसरा धन हमने मान लिया। ऐसी संख्या मान लो जो 26 से भी कट जाए और जो 10 से भी कट जाए, तो 260 होगी भाई। ठीक है भाई, हमने ये धन मान लिया 260 रुपये। कौन सा, दूसरा। तो पहला कितना हो जाएगा 130, क्योंकि उसने कहा है कि दूसरा धन पहले धन से दुगना है। तो हमने ये 260 कहाँ से लिया, इन दोनों की गुणा करी जिससे कि पॉइंटों में ना आए। अब अगर बात करें यहाँ पर 26 से भाग करेंगे 10, तो ये आ जाएगा भाई, ये 50 रुपये, यह आ जाएगा 60 रुपये, यह आ जाएगा 70 रुपये, यह आ जाएगा 80 रुपये। ऐसे 10 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 चौका 52 रुपये, 13 तिया 39 रुपये, 13 दूनी 26 रुपये, 13 कम 13। अब ए के टोटल रुपये हुए 102, बी के टोटल रुपये हुए 99, सी के टोटल रुपये हुए 96 और डी के टोटल रुपये हुए 93। क्या बताना भैया, कि यहाँ पर बताना है सबसे अधिक धन किसे मिल रहा, ए को मिल रहा। किसे मिल रहा है, ए को। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, वीडियो को बैक करके आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। 77वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 77वां क्वेश्चन है, ABC के वेतन क्रम से 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि B तथा C का कुल वेतन 12,000 रुपये है तो A से C का वेतन कितने % अधिक है। देखिए यहाँ पर हमें रुपये की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसने कहा A से C का वेतन कितने % अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है भाई, 2 अधिक है, ठीक है। और बात करें परसेंटेज की तो 2 गुणा 100/1, कुल मिलाकर 200% अधिक है, 200% अधिक है। अगर वो कहता कि जो सी का वेतन है वो ए के वेतन का कितने % है, तो 3%, 300% हो जाता। अब उसने अधिक की बात करी तो अंतर लेंगे, और वो क्या कहता कि ए के वेतन से सी का वेतन कितने % है, तो 300 हो जाता। लेकिन यहाँ पर अधिक की बात है तो कितना है भाई, 200 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 78वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। एक राशि ABC में 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि A का भाग 2500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी थी। देखिए A अनुपात B अनुपात C 2, 5 और 9,
ठीक है भाई। ए का भाग कितना है 2500 रुपये है और ए का भाग यहाँ 2 है, ठीक है भाई। कुल राशि कितनी होगी 2 और 5 7, 7 और 9 16 बराबर हो गए कुल के। तो 2 8 16, अगर हम कुल की बात करें तो गुणा करनी है केवल 25 8 200 और 2 जीरो लगा दो, कुल मिलाकर 20,000 रुपये यहाँ पर इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है 3700 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A का भाग बटे B का भाग बराबर B का भाग बटे C का भाग बराबर 3/4 है। मतलब उसने कहा है कि A अनुपात B 3:4 और B अनुपात C भी 3:4। बात करें इन तीनों के अनुपात की तो देखिए इस 3 को यहाँ पर ले आएंगे, इस 4 को यहाँ पर ले जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितना हुआ भाई, देखिए 16 और 12 28 और 9 37 बराबर है 3700 के। 37 बराबर 3700 के ए का भाग निकालना तो 9 बराबर किसके हो जाएगा 900 के हो जाएगा भैया, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। ये आ चुका है 900 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने अब 80 पहुँच चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 पहुँच चुका है, धीरे धीरे 80वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। क्या है 8400 रुपये को ABC और D में इस प्रकार बांटना है कि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 4:5, C अनुपात D 6:7 है। तो इनमें A का भाग कितना है, देखिए A अनुपात B 2:3, B अनुपात C कितना है 4:5, C अनुपात D कितना है 6:7। निकाल दो भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में कई बार ये चीज़ें बताई हैं। ये लाइन खाली है तो इसके नज़दीक कौन है 6 है, फिर इसके नज़दीक कौन है 6 है, ठीक है। अब कुछ काटता हो तो काट दो, देखिए 3 सब जगह आ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा। तो अनुपात निकाल दो भाई। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना आया 4 चौक 16, 6 चौक 24, 5 छंग 30 और 7 पंजे 35, ठीक है भाई। 16 और 24 40, 40 और 30 70 और 35 105। 105 बराबर किसके हैं 8400 के हैं। 105 बराबर किसके हैं 8400 के। A का भाग बताना है, A का भाग है 16, 16 बराबर है 1 है, तो 105 8 840। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 16 8 कितने हो जाएंगे 128। कुल मिलाकर 1280 रुपये A का भाग बनेगा किसका भैया, क्वेश्चन नंबर 80 का। 1280 रुपये A ऑप्शन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 81वां क्वेश्चन आपके सामने है भाई। 81वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं उन्हें। 81वां क्वेश्चन है जैसे 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/1.25। x की वैल्यू चाहिए तो बीच बीच वालों गुणा, तो 1/x² बराबर हो जाएगा 1/5 गुणा 1.25 या x² बराबर 6.25 हो जाएगा भाई। 125 पंजे 625 या x की वैल्यू 2.5 उत्तर बना। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। 82 देखिए यहाँ पर x अनुपात y की अगर बात करें तो 1:3 है। y अनुपात z की बात करें, y अनुपात z की बात करें तो 1:2 है, ठीक है। तो x y और z की अगर बात करें ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1 एकम 1 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो कुल मिलाकर x y और z 1 3 और 6 है। थोड़ा सा लगेगा आपको एक क्वेश्चन तेज हो गया, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ये तो कराना भी नहीं था क्वेश्चन, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में कम से कम 50 क्वेश्चन अब तक ऐसे कर चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 83 A अनुपात B का मतलब A/B बराबर है C/D MA प्लस NC बटे MB प्लस ND। तो मान निकालो भाई। C की जगह क्या रख देंगे A, रख दो भाई A, ठीक है। MB D की जगह क्या रख देंगे B, रख दो B। ऊपर से A कॉमन M प्लस N आया, नीचे से B कॉमन M प्लस N आया, ये कैंसिल हो चुका है भैया। तो क्या बचा A अनुपात B, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। क्या है भाई 7 अनुपात x
7:x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5, बीच बीच वालों गुणा, बाहर बाहर वालों गुणा। ठीक है भाई, कर दो 7 गुणा 22.5, 7 से काट दो भाई, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35, पॉइंट से पॉइंट गया और 25 निमा 225, एक्स का मान कितना आया भाई 9 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं भाई। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 85? देखें भाई 85वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है 0.75 अनुपात x अनुपात 5:8, वही बीच बीच वालों गुणा, x गुणा 5 बराबर 0.75 गुणा 8, तो 5 से काट दिया भाई, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 15 8 120, कुल मिलाकर 1.2 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और लो, एक और क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 86वां क्वेश्चन है 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x, तो बीच बीच वालों गुणा, बाहर बाहर वालों गुणा, तो 336 गुणा x बराबर 216 गुणा 980, या x बराबर 216 गुणा 980 बटे 336। ठीक है भाई, 4 से काट दो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 से काट दो 4 7 28, 4 8 32, एक बचा और 4 चौक 16। ठीक है भाई, 2 से काट दो 27 बार कटा, 2 से काट दो 42 बार कटर काट दिया भाई। ठीक, अब यहाँ पर 3 से काट दो भाई, 3 नम 27, 3 से काट दिया 14 3 42, 14 7 98 और 7 निम 63, कुल मिलाकर 630। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा किसका? क्वेश्चन नंबर 86 का। चलिए अभी तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।